जरा दुख आया, जरा व्यापार में नुकसान हुआ, जरा घाटा हुआ, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बोलो हाँ नहीं? कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं ट्रेन के नीचे, तो कोई पानी में कूद जाना, आग, सब कुछ आप जानते हैं। कितने लोग डिप्रेशन में आके मर जाते हैं, नहीं आते? आपने रोज आए दिन ये खबर हम लोग सुनते हैं। ये लड़का लड़की परीक्षा में कम नंबर आते हैं तो कुछ बच्चे फांसी लगा लेते हैं। ये आप तो हर साल परिणाम आते समय आप सुन लेते हैं कहीं ना कहीं ये घटनाएं। क्यों भाई? दुख किसके जीवन में नहीं था या नहीं है? आप में से कितनों के जीवन में दुख है, जरा बताओ। सबके जीवन में दुख है और हम सब दुख से लड़ाई कर रहे हैं। अब बात इतनी है कि या तो हम जीत जाएं या तो हम हार जाएं। जिसके पास कृष्ण जैसा मार्गदर्शक होगा वो कभी हार नहीं सकता। यदि जीवन की लड़ाई में आपको जीतना है तो कृष्ण का मार्गदर्शन गीता वो ले लो। कथा सुनो। आज का यूथ कमजोर है, आज का नौजवान लड़का लड़कियां बोलो कमजोर है। बाहर से दिख तो रहे हैं, भीतर से बहुत कमजोर हैं। इतने कमजोर हैं कि जरा नंबर कम आने पर लड़का लड़कियां मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। किसी लड़की ने छोड़ दिया तो कुछ लड़के उसके प्रेम में मर जाते हैं कि हम जी तेरे से प्यार करते थे, अब तो हम लैला मजनू बनेंगे, मर गए। कमजोर हैं ये लोग। इनके जीवन में जरा दुख आया तो ये हार गए। आत्महत्या करने वाला क्यों आत्महत्या करता है? उत्तर दो जोर से मेरी मां। क्यों आत्महत्या करने वाला क्यों आत्महत्या करता है? बताओ बेटा, क्यों? क्यों? क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि वो जोर से। आप अपने बच्चों को मजबूत बनाओ। अपने बच्चों को ये भी पढ़ाओ कि बेटा दुख आए तो हिम्मत नहीं हारना, डट के सामना करना। आओ संकट आओ मुसीबत आओ, हम लड़ेंगे। भागेंगे क्यों? आत्महत्या क्यों करें? लड़ेंगे क्यों जी? बात क्या कहते हो? क्या समझ में आया? सुदामा तो इतने दुखी थे बेचारे, 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, बच्चे भूख से तड़पते थे। लेकिन सुदामा ने तो हालातों से लड़ना सीखा ना। और आप लोगों पर जरा संकट आता है, आप तय हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, डिप्रेशन की दवाइयां खाने लग जाते हो। थोड़ा तो मजबूत बनो ना मेरी माँ, थोड़ा तो मजबूत बनाओ लड़कों को, अपने स्वामी को, अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को, सबको। ये बात सही है या गलत है कि आज का इंसान कमजोर है? दुखों से ज्यादा देर दो हाथ होए ना तो टिक नहीं पाता। क्यों? ये बात सही है। आजकल हर आदमी सुख चाहता है और दुख से लड़ना जानता नहीं है। हमने अपने जीवन में बचपन में बहुत दुख देखे हैं। मैं बचपन में गांव में जाकर भीख मांगता था, मैं गाय चराता था, मेरे दोस्त कपड़े पहनते थे, मैं उनके कपड़े देखता था। एक साल में एक जोड़ी कपड़ा दिलाते थे पिताजी मेरे। पैंट पहनता था, उसमें पूरा छेद हो जाता था, पीछे छिन जाता था, चड्डी दिखने लगती थी, तब भी मैं उसे पहनता रहता था। वो दिखाता था पिताजी को, देखो इतना बड़ा छेद हो गया है, अब तो दिला दो। तो जब बोलते थे तब 2 महीने बाद दिलाते थे। मेरी एक मौसी है, वो मौसी कभी आया करती थी साल में एक आध बार, तो वो कुछ कपड़े लाती थी पुराने। मेरा मौसी का एक भाई लड़का है, मेरा भाई,
तो वो जो उतार देता था, रिजेक्ट कर देता था, वो ले आती थी। मैं उन कपड़ों को देख के खूब प्रसन्न होता था, उन्हें बहुत अच्छे से पहनता था। इस हाल से, इस हालातों से गुजरे, एक एक रुपए के लिए तड़पे और तरसे। उन हालातों में भी प्रसन्न थे। वो दुख था, सारे लोग आश्चर्य मानेंगे, आप हंसेंगे मेरी बेबसी पर। मुझे याद है आज भी, मेरे गांव के सारे लड़के पैंट शर्ट पहनते थे और मैं एक लौता था जो चड्डी पहन के उनके बीच में बैठता था। एक बनियान, मेरा मौसी का एक भाई लड़का है, मेरा भाई, तो वो जो उतार देता था, रिजेक्ट कर देता था, वो ले आती थी। मैं उन कपड़ों को देख के खूब प्रसन्न होता था, उन्हें बहुत अच्छे से पहनता था। इस हाल से, इस हालातों से गुजरे, एक एक रुपए के लिए तड़पे और तरसे। उन हालातों में भी प्रसन्न थे। वो दुख था, सारे लोग आश्चर्य मानेंगे, आप हंसेंगे मेरी बेबसी पर। मुझे याद है आज भी, मेरे गांव के सारे लड़के पैंट शर्ट पहनते थे और मैं एक लौता था जो चड्डी पहन के उनके बीच में बैठता था। एक बनियान और चड्डी, सब पैंट पहन, मेरे पास थे नहीं, अब थे तो फिर वो फटा था। ऐसे हालातों में हम रहे। और याद रखना साहब, मैं ये सब बातें नहीं बताता, ना कहना चाहता, गरीबों का मजाक बहुत उड़ाते हैं लोग। उस समय मेरी चड्डी पकड़ के लोग खींच देते थे, वो थी वही फाड़ देते थे। मैं चड्डी में था तो लोग चाहते थे कि ये नंगा घूमे, इसलिए वो भी फाड़ने का प्रयास था। इन हालातों से हम गुजरे हैं। हमारी माँ बताती है कि बारिश में बेटा पानी पूरे घर में ऐसे चूता था, मतलब टपकता था। हमारी माँ हमें लेकर के दूसरे के घर में रात को सोने, पूरा घर, पिताजी माँ जी सब दूसरे के घर कई बार जाते थे सोने के लिए। घर में पानी कहीं सूखा ही नहीं था और टाइल पत्थर थी नहीं, गोबर से लिपता था तो पानी गिरने पर मिट्टी कीचड़ होता था और वो कीचड़ तब तक होता था जब तक सूख ना जाए। इस तरह हाल था। करते हैं बैठे हम इंतजार, दर्शन को अखियां हुई